बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब पूज्य महाराज जी से निवेदन है, करुणा निधान वाले महाराज जी अपने आशीर्वचन से। सियाराम शरण जी महाराज जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, हम सुनते रहते हैं फेसबुक पर और लाइव ऐसे यूट्यूब पर। तो महाराज जी से निवेदन है कि आप भी कुछ दो शब्द सब भक्तों को निवेदन करें। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रिताप मनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशालि परपीत पराग पुंजम दुर्वादलम द्युतितनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम वरविभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिम मनोरथ भवां भजु जानकीशं वैराग विद्या निज भक्ति योगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधियस्तमहं प्रपद्ये। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्री सीताराम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरु भगवान की। हम सभी बरभागी हैं कि आज सुदामा कुटी में श्री अमरदास जी महाराज के मुखारविंद से हम सबों को कथा श्रवण करने का परम बड़े महाराज जी के स्मृति में यह जो उत्सव चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी कथा का उपक्रम चलता है अमरता को लेकर। हर एक ग्रंथ में, चाहे रामायण हो या भागवत हो, हर एक स्थल पर यही कहा जाता है कि हम अमर होना चाहते हैं। चाहे देवता हो चाहे असुर हो, दोनों अमर होना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में उन्हें हर किसी से भय लगता है। लेकिन विचार करके देखें, कहीं अमरता है? देवताओं ने अमृत का पान तो कर लिया, लेकिन फिर भी असुर से सदैव भयातुर रहते हैं, डरते रहते हैं। वह अमरता नहीं है। अमरता कब है? जब संत महतजनों के मुखारविंद से भगवान की प्यारी कथा सुन करके, रस को सुन करके, जब हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। हम रस तो चाहते हैं, लेकिन रस कब प्राप्त होता है? जब संत महतजनों के मुखारविंद से कथा श्रवण किया जाए या भक्तों के चरित्रों का अवगाहन किया जाए, स्मरण किया जाए। हम प्रेम प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्रेम प्राप्त करने के लिए जैसे गोपी भाव जोड़ी है, वैसे ही हम सबके मध्य में श्री भरतदास जी महाराज विराजमान हैं। रामायण में वर्णन है, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि सिए राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। जब तक भरत चरित हम जीवन में श्रवण नहीं करेंगे और उनके जैसा भाव जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक श्री महाराज जी यहाँ श्री कृष्णानंद जी महाराज विराजमान हैं, उनके भी पाद पद्मों में वंदन करते हैं। कृष्ण रस नहीं आ सकता है, ये मोहित करने वाला रस नहीं आ सकता है, और तब तक जीवन में अमरता नहीं आ सकता है। अमरता किनके जीवन में है? बोले हनुमान जी महाराज के जीवन में है, श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन में है, श्री व्यास जी महाराज के जीवन में है। क्योंकि जब तक हमारा दामन सुंदर नहीं होगा, हमारा दाम सुंदर नहीं होगा, हमारा मन सुंदर नहीं होगा, तब तक हम सुदामा नहीं बन सकते हैं। सुंदर मन ही तो सुदामा है। और ऐसे यहाँ पूज्य बड़े महाराज जी, जिनकी कृपा से यहाँ हम सब उपस्थित हैं, जिनकी कृपा करुणा को हम सब जानते हैं, उनकी कृपा करुणा को जान करके जब भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद बंदन की नासहि विघ्न अनेक। आज हमें बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि चार चार संतों के मध्य हम विराजमान है।
इससे बढ़कर के अमरता क्या हो सकता है। ऐसे अमर मतलब महाराज जी व्यास जी महाराज विराजमान हैं, उनके पाद पद्मों में बंधन करते हुए यह कथा रूपी अमृत हम सबको प्राप्त हो। कथा रूपी अमृत ही हम सबको आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य जगत में केवल अमृत सुना जाता है, कहीं देखा नहीं जाता है। जहर हर जगह सुना जाता है ऐसा नहीं, लेकिन हर जगह देखा जाता है। तो वास्तविक अमृत क्या है? गोपी सब कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। तो ऐसे अमृत कथा जहाँ श्रवण करने को मिल जाए वहां आकर के प्रणाम कर लें, ऐसी भूमि को प्रणाम करके हम कृतार्थ हों, ऐसी कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम। जय सिया राम।